Related to artificial intelligence, McCarthy definition is artificial intelligence is the science of engineering of making intelligent and machines. तो मशीन क्या है? एक साइंस और इंजीनियरिंग के थ्रू बनाई गई एक मशीन है जिसमें हम लोग सॉफ्टवेयर्स डाल के कुछ इंस्ट्रक्शंस डाल के हम उसको वर्किंग में लेते हैं. तो सेम एज ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड मशीन्स. तो what is human intelligence? What makes human intelligence is their ability to reason. Means we receive a variety of stimuli from our surroundings. हम लोग बहुत सारी चीज़ें, किसी का सुनना, रोना, या किसी से बातें करना, या किसी को देख के पहचानने की कोशिश करना, ये सब हम लोग अपने सराउंडिंग से लेते हैं या ग्रहण करते हैं और फिर उसके ऊपर प्रोसेस करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं और सोचने के बाद हम उसको प्रोसेस में लाते हैं और प्रोसेस में लाने के बाद फिर हम उसका आंसर देते हैं कि हाँ इस पर्सन को हमने इस जगह देखा था. दिस इज़ कॉल्ड ह्यूमन इंटेलिजेंस. सेम एज इन मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. फर्स्ट इज सेंसिंग. आप एक आर्टिफिशियल मशीन में सेंस कैसे डालते हैं? तो विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट इनपुट senses, for example images, patterns, faces, signatures, prints, textures, इनके थ्रू हम अपने मशीन्स में या कंप्यूटर्स में हम लोग एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करने की कोशिश करते हैं. सो सेंसिंग इज़ नॉट जस्ट अबाउट सिंपल इनपुट देन कैन बी अचीव्ड बाय स्कैनर एंड सेंसर्स. द पर्पस ऑफ सेंसिंग इज डिटरमाइंड बाय द इंटेलिजेंस. तो इमेज स्कैनर, ऑडियो सेंसर, स्पीच रिकग्निशन इंजन, फिंगरप्रिंट्स, chemical sensors, biometric sensors are the equipment which play the central role where a machine is designed to receive various stimuli from its surroundings. तो जो हम लोग इंस्ट्रक्शंस डालते हैं उसके अकॉर्डिंग मशीन उसमें सेंसर्स के थ्रू इंस्ट्रक्शंस लेके उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करती है. फेस रिकग्निशन, थर्मल सेंसर्स, chemical sensors, biometric sensors, etc. These are the equipments which play a central role where a machine is designed to receive various stimuli from its surrounding. तो ये machines हैं, इनके ऊपर जैसे थंब इम्प्रेशन हमने दिया तो वो क्या है? सेंसर है. उसने हमारे थंब को उसकी सेंस को रिसीव किया और हमें मेरे थंब को उसने फिंगरप्रिंट को रीड कर लिया. तो दीज आर कॉल्ड सेंसर्स. इन कंप्यूटर सेंसर आर इनपुट डिवाइसेस दैट रिकॉर्ड डेटा अबाउट द फिजिकल एनवायरनमेंट अराउंड इट. सेंसर्स सेंड डेटा टू माइक्रोप्रोसेसर और कंप्यूटर. दे डू नॉट मेक जजमेंट्स, डिसीजंस और कंट्रोल एनी आउटपुट डिवाइस. There are many types of sensors used in variety of household, commercial and industrial applications. Continuation of sensors. Next is reasoning. जब हमारे ब्रेन में सेंस पहुंचता है तो हम उसको पहचानने की कोशिश करते हैं या उसको समझने की कोशिश करते हैं. दिस इज़ कॉल्ड रीजनिंग. फॉर एग्जाम्पल कंपेयरिंग फैक्ट्स एंड मेकिंग डिसीजन लाइक एक्सपर्ट सिस्टम्स. प्लानिंग बिफोर एक्शन बाय कंसिडरिंग ऑल अवेलेबल फैक्ट्स. हम लोग फैक्ट्स को कलेक्ट करते हैं फिर उसके ऊपर हम अपना डिसीज़न देते हैं. देन कम्स द एक्शन. तो हम लोग जब डिसीज़न देते हैं, जब हमारे पास फैक्ट्स कलेक्ट हो जाते हैं तो हम डिसीज़न देते हैं और फिर हम उसके ऊपर एक्शन करते हैं या रिस्पॉन्स करते हैं. बट इन रिस्पॉन्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन और टेकिंग अ पॉज बिफोर नेक्स्ट मूवमेंट. इन reasoning has broadly two types, deductive and inductive. Deductive means जब आप किसी चीज़ के लिए कंफर्म है कि ये काम हम कर सकते हैं तो दिस इज़ कॉल्ड डिडक्टिव. और जिस काम को हम कंफर्म नहीं समझते, कंफर्म मतलब कि आपको कोई प्रोग्राम दिया गया और आप कहते हैं हाँ इस तरीके से भी कर लेंगे, इसको ऐसे भी किया जा सकता है, तो ये डिडक्टिव है. लेकिन इंडक्टिव में क्या है? आपके पास एक ही मेथड है, आपको उसका कोई और तरीका नहीं मिल रहा है, आप कैसे इसको करेंगे. दिस इज़ इंडक्टिव. तो हार्डेस्ट चैलेंज इन एआई इज़ टू डेवलप मशीन्स दैट आर एबल टू अप्लाई इंडक्टिव रीज़न. तो ये अभी का हम लोग का इस जो लेटेस्ट जनरेशन हमारी चल रही है उसका एक चैलेंज है कि हम लोग इंडक्टिव रीजनिंग के ऊपर अभी
वर्क नहीं कर पा रहे हैं, which needs a critical and intelligent analysis of the available facts in different scenario or context on the basis of previous experiences। तो अब जो हमारी जो लेटेस्ट जनरेशन चल रही है, इसमें अब हम लोग इंडक्टिव रीजनिंग के ऊपर वर्क कर रहे हैं कि अगर हमें किसी वर्क का कोई आइडिया नहीं है या हम उसके ऊपर कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, तो हम इसके ऊपर कैसे वर्क करेंगे या कैसे हमें उस कंक्लूजन पे पहुंचना है। तो अब नेक्स्ट इन कमिंग जनरेशन में हम इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। रिलेटेड टू रीजनिंग, नेक्स्ट टॉपिक इज परसेप्शन। इन ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन्स परसीव्स देयर सराउंडिंग्स विद देयर सेंसरी ऑर्गन्स। हम अपने सेंसरी ऑर्गन्स की हेल्प से परसेप्शन करते हैं। देन द ऑब्जेक्ट्स डेट मेड द सराउंडिंग्स आर आइडेंटिफाइड और रिकॉग्नाइज डिपेंडिंग ऑन द रिटेन्ड नॉलेज। परसेप्शन मीन्स किसी चीज़ को देखना, उसको समझना और उसके बारे में जानने की कोशिश करना और फिर कंक्लूजन देना। तो ये मेथड ये क्या कहलाता है? परसेप्शन। लेकिन जब हम किसी चीज़ को देखते हैं, उसके ऊपर जब हम अपना कंक्लूजन देते हैं, तो ये क्या होता है कि हमने जो कुछ भी देखा वो हमने अपने ब्रेन में रिटेन कर लिया, धारण कर लिया उसको, और उस रिटेन्ड मैटर को हमने यूज़ करके कुछ परसेप्शन दिया, उसके ऊपर कुछ डिसीजन दिया। बट मशीन परसेप्शन क्या है? Machine perception is the capability of a computer system to interpret data in a manner that is similar to the humans use their senses to relate to the world around them. The basic method that the computers take in and respond to their environment is through the attachment hardware. तो जैसे ह्यूमन क्या करता है? परसेप्शन करके उसके ऊपर कुछ कंक्लूजन देता है, और कंक्लूजन देने के लिए क्या करता है? जो चीज़ हम देखते हैं वो हम पहले अपने ब्रेन में स्टोर करते हैं, सोचते हैं उसके बारे में, और फिर हम डिसीज़न देते हैं। मशीन क्या करती है? मशीन सॉफ्टवेयर पे डिपेंड है। जो भी लैंग्वेज आप पढ़ रहे हैं, उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आप उसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, इंस्ट्रक्शंस को आप प्रोसेसिंग के लिए भेजते हैं, फिर वो हमें उसका आउटपुट शो करता है। दिस इज़ कॉल्ड परसेप्शन। रिलेटेड टू परसेप्शन, नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग मीन्स हिट एंड ट्रायल। मीन्स आपको कोई प्रोग्राम दिया गया, आप उसको बना रहे हैं, नहीं आ रहा है तो आप फिर से उसको ट्राई कर रहे हैं, नहीं आया तो आपने कुछ और कमांड लगाए, इस तरह से आपने प्रोग्रामिंग की और हिट एंड ट्रायल के बेस पे आपने उसका आउटपुट शो करा। तो कंप्यूटर साइंस इज द स्टडी ऑफ प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड द सॉल्यूशन that come out of the problem solving process. Given a problem, a computer science's goal is to develop a algorithm, a step-by-step list of instruction for solving any instance of the problem that might arise. तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में कंप्यूटर पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम लोग को जो भी प्रोग्राम दिया जाता है पहले हम उसकी एल्गोरिथम लिखते हैं, अपने आइडिया के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है स्टेप बाय स्टेप उसकी एल्गोरिथम लिखते हैं, फिर उसका फ्लो चार्ट बनाते हैं, फिर कुछ कमांड्स को यूज़ करके उसके ऊपर प्रोग्रामिंग करते हैं और फिर हम उसका आउटपुट शो करते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो एज ए ह्यूमन बीइंग जैसे हम लोग वर्क करते हैं, हम लोग पहले उसको सेंस करते हैं, उसके ऊपर रीजनिंग करते हैं, सोचते हैं, फिर उसके बारे में आइडियाज़ निकालते हैं, उसको रिटेन करते हैं, फिर हम उसके ऊपर कुछ कंक्लूजन निकालते हैं। और इन सब के लिए हमें हेल्प किसकी लेनी पड़ती है? लैंग्वेज की। तो सेम एज कंप्यूटर में भी हम एल्गोरिथम लिखते हैं, फ्लो चार्ट, देन प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग लिखने के लिए हमें हेल्प किसकी पर लेनी है? लैंग्वेज की। तो व्हाट इज़ लैंग्वेज? लर्निंग एनी लैंग्वेज इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इवन फॉर ह्यूमन unless a methodological approach, right kind of training and enough practice is not involved. Language contains grammar and words. तो जैसे हम लोग को अपनी लाइफ में किसी भी लैंग्वेज को लर्न करने के लिए ग्रामर पर वर्क करना पड़ता है। सेम एज कंप्यूटर पे जब हम लोग वर्क करते हैं तो हम लोग को किसी भी प्रोग्रामिंग के कमांड्स और उसके सिंटेक्स को लर्न करना पड़ता है, तब हम प्रॉपर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं।